नमस्कार, मिलन एक्सप्रेस में आपका स्वागत है। मैं शालू। आप हमारा कार्यक्रम देख रहे हैं छोटी मुलाकात बड़ी बात। जी हाँ, हर बार हम एक ऐसी शख्सियत से मिलवाते हैं जिन्होंने अपनी लाइफ में बहुत ही अचीवमेंट हासिल करी होती है और समाज सेवा के लिए कार्य करते हैं। जो आज के हमारे समाज सेवी हैं वो है महर्षि कश्यप राजपूत सेवक सभा के अध्यक्ष मिस्टर संजय कश्यप जी। आइए उनसे ही जानते हैं कि वो किस किस तरह के कार्य कर रहे हैं समाज कल्याण के लिए। सर, सबसे पहले तो हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में आपका स्वागत है। नमस्कार मिलन एक्सप्रेस की पूरी टीम को और आपको तहे दिल से धन्यवाद करते हैं जो आपने इस इतने बड़े प्रोग्राम में छोटे से समाज सेवक को बुलाया और अपना विचार रखने का मौका दिया। इसके लिए हम आपकी पूरी टीम को तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। सर, सबसे पहले तो आप अपने विषय में बताएं। सर, हमें कहाँ से हैं, किस तरह के कार्य कर रहे हैं? जी, मेरा नाम संजय कुमार कश्यप है। वैसे तो मैं एक प्राइवेट जॉब करता हूँ। माता बसंती गामड़ी का मैं रहने वाला हूँ। सन 2016 से हमारी गामड़ी में एक समाज ने मीटिंग की और उस मीटिंग में समाज ने मुझे ऊपर उठाया और एक प्रधान के तौर पर पद दिया और सेवा करने का मौका दिया समाज ने। तो सन 2016 से हम इस समाज सेवा में लगे हुए हैं। बेसिकली मेरा जो एरिया है माता बसंती गामड़ी, माता बसंती मंदिर जो है ये एरिया है और इसमें हमारे जैसे कि निम्न वर्ग के लोग रहते हैं, परिवार रहते हैं। कोशिश करता हूँ जितनी मेरे से सेवा हो सकती है, हमारी पूरी टीम से जितनी सेवा हो सकती है समाज के तौर पर हम करने के लिए पूरे तत्पर रहते हैं। सर, आप माता बसंती मंदिर के प्रधान हैं, तो इसके बारे में हमें बताइए किस किस तरह के कार्य करवाते हैं सर? देखिए, मैं माता बसंती मंदिर का प्रधान तो मैं नहीं कहूँगा, मैं सेवक कहूँगा। और रही बात माता बसंती मंदिर की, बहुत प्राचीन मंदिर है और हर साल वार्षिक एक मेला लगता है। होली के बाद आने वाला प्रथम रविवार, मंगलवार और सोमवार, उसके तहत एक मेला लगता है जिसमें शहर से दूर दूर से लोग अपने परिवार की सुख शांति के लिए मीठे गुलगुले का प्रसाद चढ़ाने के लिए आते हैं। लोगों की हज़ारों संख्या में भीड़ होती है, श्रद्धालुओं की भीड़ होती है। श्रद्धालु अपने परिवार की खुशी के लिए, अपने सुख शांति के लिए प्रसाद चढ़ाते हैं। बहुत भीड़ होती है श्रद्धालुओं की, लेकिन कोशिश करते हैं कि वहाँ पर मंदिर में व्यवस्था बनाई जाए और इस व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए हमारी पूरी टीम इस सेवा के लिए तत्पर 24 घंटे दिन रात लगी रहती है ताकि श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी न रहे। और इसके साथ साथ मैं करनाल प्रशासन को भी धन्यवाद करना चाहूँगा इस विषय पर। जैसे कि हमें किसी भी तरह की अप्रिय घटना होने का कोई आशंका होती है मेले के अंदर, तो उस समय हम प्रशासन की मदद लेते हैं और प्रशासन तहे दिल से अपना उसमें योगदान पूरा करता है और इसके लिए मैं प्रशासन का भी धन्यवाद करना चाहूँगा। सर, आप जैसे महर्षि कश्यप राजपूत सेवक सभा है उसके प्रधान भी है, तो सर आप अपने समाज कल्याण के लिए किस तरह से कार्य कर रहे हैं सर? और जैसे कि मैंने आपको बताया कि 2016 से मैं इस सेवा में लगा हूँ। समाज ने मुझे सेवा करने का मौका दिया। तो जैसे जाति प्रधान की स्टैंप लगती है, मोहर लगती है, फाइल बनती है हमारे बीसी वर्ग के कश्यप समाज की, तो उसके लिए आम लोगों को, हमारे समाज के लोगों को बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ रहा था। वैसे तो हमारे जो कश्यप राजपूत धर्मशाला के जो प्रधान हैं श्री प्रेम कुमार कश्यप जी, वो इस सेवा में तो हमेशा तत्पर रहते हैं, लेकिन उनकी गैर हाजिरी में किसी भाई को, किसी बहन को, किसी माता को इस तरह की कोई परेशानी ना हो, तो उसके लिए समाज ने मुझे मौका दिया। मेरी एक जाति प्रधान की मोहर के लिए नगर निगम जिला प्रशासन ने मुझे इस सेवा का योगदान देने का मौका दिया, तो उसके लिए मैं हमेशा तत्पर रहता हूँ। मेरे दरवाजे पे कोई भी आ जाए, कोई भी मुझे दिन में या रात में इस तरह की कोई सेवा के लिए मुझे याद करता है, तो मैं उसके लिए अपना काम छोड़ के ये काम ज़रूर पूरा करता हूँ। सर, आपसे किस तरह कांटेक्ट कर सकते हैं जिनको आपसे इस तरह के कार्य करवाने हैं? वैसे तो मैंने अभी आपको बताया कि हमारे प्रेम कुमार कश्यप जी हैं जो प्रधान है, जिला प्रधान है, वो हमेशा तत्पर रहते हैं। लेकिन अगर वो आपको किसी भी समय ना मिले, किसी भी कारणवश ना मिले, तो आप मुझे मेरे कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं 9255489133। ये मेरा संपर्क नंबर है। वैसे तो लगभग पूरे करनाल शहर में लोगों की इतना प्यार, इतना सेवा करने का मौका मिला, तो उसके लिए मैं अपने बारे में तो क्या इतना ज़्यादा कहूँगा, कुछ ना कहता हुआ मैं तो इतना कहूँगा, मैं तो एक
सेवा के तौर पे काम कर रहा हूँ। सर हाल ही में गौरक्षा के लिए भी आपने किस तरह की मुहिम छेड़ी थी? पीछे सुनने में आया था कि गौरक्षा के लिए भी कार्य कर रहे हैं। हाँ, उसके लिए एक हमारे नवीन भाई जी हैं जो गोकर्ण सेवा दल के मेंबर है, मेरा उनके साथ संपर्क हुआ। तो क्या हुआ कि अभी कुछ दिन पहले मुगल कनाल पे गौ माता मतलब लाचार हालत में पड़ी हुई थी। तो मैंने आप जैसे भाइयों के साथ सहयोग किया, उनसे संपर्क किया। तो उन्होंने उसी समय रात को करीब मेरे ख्याल 11:30 बजे हुए थे, तो उन्होंने उसी टाइम वहाँ पर आकर गौ माता की सेवा की। गौ माता को उठाया और वो वहाँ पर गौशाला में लेकर गए, उसका उपचार किया। इस तरह से हम गोकर्ण सेवा दल से जुड़े और जैसा भी हमारे से बन सकता है गोकर्ण सेवा दल के लिए या गौ रक्षा के लिए, जितना भी हम योगदान कर सकते हैं हम करने के तैयार हैं। सर जैसे आपने माता बसंती मंदिर की बात की, जब भी यहाँ पे कार्यक्रम होता है तो कितने लोग इस कार्यक्रम में भाग लेते हैं, कितने लोग देखने को मिलते हैं सर? देखिए, हज़ारों की संख्या में श्रद्धालु आते हैं। जितना हमारे मेंबर है, जितने हमारी टीम है और 20-25 श्रद्धालुओं की मतलब सेवकों की टीम है हमारी, तो उसमें हम दिन रात उसी में लगे रहते हैं ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को किसी तरह की कोई परेशानी का असुविधा का सामना ना करना पड़े, किसी तरह को कोई मतलब जेब कतरे हों, उस तरह की कोई बात ना हो, किसी तरह की किसी को कोई परेशानी ना उठानी पड़े। और इसके लिए हम दिन रात तत्पर रहते हैं श्रद्धालुओं की सेवा के लिए। माता बसंती मंदिर में साफ़ सफाई का विशेष ध्यान रखा जाता है, उसकी साज सजावट का ध्यान रखा जाता है। जैसे मेला लगने का समय आता है तो हम माता मंदिर को अच्छे भव्य तरह से सजा देते हैं और उसकी रख रखाव विशेष प्रबंध का पूरी तरह से ध्यान रखते हैं। और सर और क्या क्या गतिविधियाँ की जाती है? जागरण भी कराते हैं ये समाज सेवा के लिए जैसे माता बसंती, तो सर इसके विषय में बताएं सर। इसके विषय में भी बताना चाहूँगा कि जैसे कि माता बसंती मंदिर पे हम विशेष तौर पे जागरण भी करवाते हैं हर साल। और जागरण में अब हमारे मतलब पूरे एरिया के तहे दिल से जितनी भी टीम होते हैं तहे दिल से तन मन धन से सेवा करती है। और ये नहीं है कि हमारे पूरे एरिया के अंदर पूरे करनाल से पूरा सहयोग मिलता है, जिसका हम तहे दिल से सबका स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं उसके लिए जिन्होंने अपने तन मन धन से सेवा की है। और जागरण में विशेष योगदान देते हैं, दान देते हैं, उसमें सेवा करते हैं। और जो हमारे टीम है दिन रात लगी रहती है, उनका भी तहे दिल से धन्यवाद करते हैं। ये थे हमारे साथ हमारे कार्यक्रम छोटी मुलाकात बड़ी बात में संजय कश्यप जी, जिन्होंने माता बसंती के विषय में बताया, जो भी वहाँ कार्यक्रम होते हैं उनके विषय में बताया। साथ ही उन्होंने भी बताया कि किस तरह वह समाज कल्याण के लिए कार्य कर रहे हैं। और जो भी कश्यप समाज से जुड़े लोग हैं उनको अगर किसी भी कार्य को करवाना है तो वो उनसे कांटेक्ट कर सकते हैं, ताकि जो समाज के लोग हैं उनके कोई काम ना रुके और ज़्यादा से ज़्यादा जो भी रहेगा इनका योगदान समाज के लोगों के लिए रहेगा। और एक बात ये निकल के आई कि ये गौ रक्षा के लिए भी तैयार रहते हैं। हाल में देखने को मिल रहा है कि किस तरह लंपी वायरस के कारण गायें सड़क पे पड़ी रहती हैं और कुछ जख्मी हो जाते हैं और कुछ जख्मी हो जाती हैं, कई एक्सीडेंट हो जाते हैं जानवरों गायों के। तो इन सब में भी इनका बहुत योगदान है। ये एक सेवा दल है जो गाय की रक्षा करता है, उनके साथ मिलकर काम करते हैं। ये थे हमारे साथ छोटी मुलाकात बड़ी बात में संजय कश्यप सर जी, और अपने कार्यक्रम में आने के लिए हम इनका धन्यवाद करते हैं। सर आपका बहुत बहुत धन्यवाद जो आप हमारे कार्यक्रम में आए। नमस्कार, जय मां।